हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 24 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता। अभी मैंने बताया था आपको थोड़े दिन पहले कि नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाया गया था। एक कब मनाया गया था? नेल्सन मंडेला दिवस था 18 जुलाई को। 18 जुलाई को इन्होंने अफ्रीका में जो अपार्थाइड होता है, क्या होता है अपार्थाइड? जो रंग भेद, अफ्रीका में रंग भेद को अपार्थाइड कहते हैं। रंग भेद के खिलाफ इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई थी, तो इसके लिए 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इनकी एक किताब, इसका नाम आपको नहीं भूलना है, आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आ लॉन्ग वॉक, ये काफ़ी आती है एग्जाम में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके। और एक व्यक्ति का वो और मनाया जाता है दिवस जुलाई में ही, 12 जुलाई को। किसका? मलाला का, मलाला यूसुफजई का। तो इसको बोलते हैं मलाला डे। ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। और इनकी किताब है बी आर डिस्प्लेस्ड, बी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है। ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है। और मलाला यूसुफजई की जीवन पर एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है गुल मकई, गुल मकई। ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मारियाना बर्दिनोयानिस। इनको मिला है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ये वैसे दो लोगों को मिला है, एक तो है मारियाना बर्दिनोयानिस, दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है, मैं लिख देता हूँ, मोरिसाना, मोरिसाना कोयुयाते, कोयुयाते। ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है, KOU बाई टी, मोरिसाना कोयुयाते, इनको मिला है ये। एस्पायर नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया? एस्पायर क्या है? एस्पायर से है, ए से है ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव, एस से है सॉल्यूशन, पी से है पोर्टल। ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल किस लिए है? फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, आर से रिसर्च और ई से एजुकेशन। ओके, एजुकेशन। तो इसका हो गया ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड सॉल्यूशन। इसके लिए है ये पोर्टल, और ये लॉन्च किया है ICAT ने, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। ओके। सो ये याद रखना आप। और एक दो पोर्टल मैं और बता देता हूँ आपको, हाल ही में जो हुए हैं। एक तो है असीम, असीम पोर्टल किया है MSD मंत्रालय ने, MSD जिसे बोलते हैं कौशल विकास मंत्रालय। ठीक है। और एक पोर्टल है जिसका नाम है आरोग्य पथ, आरोग्य पथ। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और इसका मकसद ये है कि भारत में जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं उनकी कमी ना हो। जैसे सैनिटाइज़र है, ग्लव्स वगैरह है, मास्क है या PPE किट है, कुछ भी हो, वो सप्लाई कमी ना हो कोरोना वायरस के दौरान। तो ये आरोग्य पथ लॉन्च किया गया है केंद्र के द्वारा, तो ये भी याद रखना। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछे कि G20 के 2020 की अध्यक्षता किसने की, तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। कोई भी आ जाए क्वेश्चन, G20 के वित्त मंत्रियों की या G20 के गवर्नरों की, G20 के कुछ भी आ जाए, तो उसका आंसर होगा सऊदी अरब। जितनी भी अध्यक्षताएं होंगी वो सब सऊदी अरब ने की G20 की। लेकिन अगर G20 की अगर पूछे 2021 की, 2021 की करेगा इटली। जितनी जितनी भी अध्यक्षताएं होंगी वो सब इटली करेगा। और ओके, और 2022 की करेगा भारत। ठीक है, भारत। ठीक है। और क्यों? क्योंकि भारत को 75वीं एनिवर्सरी है किस चीज़ की? हमारी स्वतंत्रता की। हमें स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो जाएंगे 2022 में, इसलिए भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, और 2021 में इटली। और तो इसका आंसर है सऊदी अरब। क्लियर है ना? अगला है, हाल ही में किस पेमेंट ऐप को भारत का पहला नंबर लेस कार्ड बनाने की घोषणा की है? किस पेमेंट ऐप ने किया है ये कि पहला नंबर लेस कार्ड बनाएंगे? जो आप देखते हो ATM कार्ड टाइप के होते हैं, वो उसमें नंबर कुछ ना कुछ लिखे रहते हैं, इसमें कोई भी नंबर नहीं होगा, ये पहला होगा अपनी तरीके का। ये बनाने की घोषणा की है फेमपे ने। ओके, फेमपे ने बनाने की घोषणा की है ये। और फ़ोनपे के अगर CEO पूछें आपसे तो वो है समीर निगम, समीर निगम। और पेटीएम के कौन है? पेटीएम के हैं विजय शेखर शर्मा। ओके।
नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर सौर ऑर्बिटर मिशन का संचालन किया? सौर ऑर्बिटर मिशन का संचालन किया है नासा ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर। ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर किया है ये इन्होंने। क्लियर है ना? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर। और इसरो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, जाक्सा है जापान की। ठीक है, CNES है कहाँ की? CNES है फ्रांस, पेरिस की, फ्रांस की। ठीक है, CNES को कंफ्यूज नहीं करना CNSS जो की है चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, तो इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और भारत का जो सोलर जो मिशन है उसको बोलते हैं आदित्य L1, इंडिया का आदित्य L1, यह है इंडिया का। लेकिन अगर नासा का पूछे तो नासा का है पार्कर मिशन है, सोलर मिशन। ठीक है, नासा के जो सोलर मिशन है उसका नाम है पार्कर, और भारत का है आदित्य L1, ये भी याद रखना। नासा के 2 मिशन और याद रखने हैं आपको, जिनका नाम है, एक तो है ड्रैगन फ्लाई मिशन, ये है सैटर्न जो शनि ग्रह है उसके चंद्रमा के लिए, और क्लिपर मिशन है बृहस्पति के चंद्रमा के लिए। ठीक है, तो ये दोनों मिशन भी आपको याद रखने, ये भी नासा के हैं। और एक परजर्बरेंस मिशन भी है मार्स के लिए नासा का, ये भी याद रखना। ओके, सो आई होप क्लियर होगा आपको। देखिए, अब ये ऑर्बिटर जो था, ये मैंने क्वेश्चन बताया था ना आपको, सौर ऑर्बिटर मिशन। तो ये सौर ऑर्बिटर ने क्या किया, इसने सूर्य की फोटो ली। और कैसी फोटो ली? ये ऐसी फोटो ली हैं। इनमें ये आपको दिख रहे हैं, ये जो साइन कर रहा है इसको कहा है इन्होंने कैंप फायर। ठीक है, तो इसको नाम दिया है इन्होंने कैंप फायर है, जो बहुत ज़्यादा जो चमक रहा है ये। अगला है आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। और आंध्र प्रदेश में हवाई अड्डा बन रहा है भोगापुरम में, ये भी याद रखना। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के ही विशाखापट्टनम में एक बीच है जिसका नाम है भीमुनिपट्टनम। मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूँ। यहाँ पर एक मिसाइल पार्क बन रहा है जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। ओके, ये भी याद रखना। और क्या हुआ है आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश की एक जगह है गुंटूर से बांग्लादेश तक एक ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, विशेष पहली ऐसी ट्रेन है अपनी तरीके की, पार्सल ट्रेन चलाई गई है। किस लिए? ये लेके गई है सूखी मिर्च, पहली ट्रेन चली है ऐसी। ठीक है, तो ये भी याद रखना, गुंटूर से बांग्लादेश। ठीक है, और वो तो पता ही है आपको, आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां बनाई आपकी। एक तो लेजिस्लेटिव कैपिटल जिसका नाम है अमरावती, मैं कई बार रिपीट करता हूं और करूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और एक बनाई है एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है विशाखापट्टनम, वाइजैग भी बोलते हैं जैसे। और एक है जुडिशियल कैपिटल जो बनाई है कुरनूल। ओके, और CM है YS जगनमोहन रेड्डी, विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड टी पुरुषोत्तम को दिया गया। ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको, जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड किसको दिया गया? टी पुरुषोत्तम को। तो ये जो दिया गया है ये किस राज्य से रिलेटेड हैं? ये हैं केरल से। और केरल में कहाँ? कुरनूल नहीं बोल रहा हूं मैं, कुन्नूर कह रहा हूं, अलग अलग हैं दोनों, कुन्नूर। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और कृषि की बात हुई है तो कृषि मंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना। ओके, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री घर घर राशन, ठीक है, घर घर है ये, घर घर राशन शुरू की गई है किसके द्वारा? ये शुरू की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें क्या होगा? इसमें 4 चीजें मिलेंगी। एक तो वीट, फ्लावर बोल तो, ठीक है, आटा बोलते हैं जैसे, या फिर राइस और शुगर। ये 4 चीज़ें आपको लेनी हो तो ये आपके घर पे आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली ने एक और लॉन्च किया था जिसे बोलते हैं 5T एक्शन प्लान, ये भी योजना लॉन्च की थी 5T एक्शन प्लान। ये 5T क्या है? 5T हैं ये, कौन कौन सी? पहली T से टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग करो, ट्रेसिंग करो, फिर उसका ट्रीटमेंट करो, ठीक है, और टीम वर्क से करो,
और फिर है ट्रैकिंग करो। ये सब है 5T। वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको बस नॉलेज के लिए। और दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन सील्ड, कोरोना वायरस से निपटने के लिए। ऑपरेशन सील्ड, ये भी याद रखना। दिल्ली की बात हुई है तो मैं एक बात बता दूँ, दिल्ली का जो एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस, इसमें क्या है, इन्होंने पार्टनरशिप करी है आईआईटी दिल्ली के साथ। तो इन्होंने एक क्या चीज़ बनाई है, इन्होंने बनाया है एक ऐप कोपाल 19। कोपाल किस लिए, कि किसी को अगर प्लाज्मा ढूंढने में दिक्कत ना आए, अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो वो इस ऐप के जरिए प्लाज्मा डोनर को ढूंढ सकता है। ओके। जोराम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया। जोराम मेगा फूड पार्क, देखिए जोराम थांगा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो वैसे ही पता चल जाएगा आपको। जोराम थांगा हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री, तो ये किया गया है मिजोरम में। ठीक है। और फूड पार्क यानी कि फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन किया गया है, मेगा फूड पार्क। और फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं हमारी हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनकी लोकसभा जो क्षेत्र है वो है क्या, भटिंडा। भटिंडा पंजाब। ओके। और मैं बात कर रहा हूँ किसकी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की। लेकिन अगर मैं पूछूं, अगर मैं कहूँ कि फूड सेफ्टी मिनिस्टर कौन है, खाद्य सुरक्षा, दोनों अंदर है। खाद्य सुरक्षा है की बात करें तो वो है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान, तो दोनों में अंतर है। और सीएम तो पता ही है आपको कौन है, जोरमथांगा। और गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के। पुस्तक है एक जिसका नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं। ये लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये व्यक्ति पहचान सकते हो आप, ये हैं ऊधम सिंह, इनके ऊपर लिखी गई है। ऊधम सिंह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऊधम सिंह के ऊपर लिखी गई है। और ये लिखी है बलदेव सिंह सदकनामा ने। ठीक है। सूरज कदे मरता नहीं, ये पंजाबी में है, इसका मतलब होता है सूरज कभी मरता नहीं। ठीक है। तो ये किताब का नाम याद रखना आप। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि संबल योजना किस राज्य सरकार की योजना है। संबल मैंने कई बार रिपीट किया है। बीडू ये किस देश की नेविगेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट है बीडू। एमेजोनिया 1 किस देश की सैटेलाइट है, एमेजोनिया 1। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है, मैंने कई बार बताया है। युक्ति पोर्टल ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, युक्ति। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था 2020, ये कब मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। स्पोर्ट्स अड्डा के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे, कौन बने थे ये आपको मुझे बताना है। स्पोर्ट्स अड्डा के। अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी, अश्वेत, अमेरिकी नौसेना में। ठीक है। तो ये था छोटा सा क्विज। अब हम देखेंगे आंसर्स। तो पहला आंसर है संबल योजना है एमपी गवर्नमेंट की, एमपी की। ओके। बीडू ये नेविगेशन सिस्टम है चाइना का। और इंडिया का पूछे तो नाविक, NAVIC, नाविक। एमेजोनिया 1 ये है ब्राज़ील की सैटेलाइट, ब्राज़ील। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तक था गोरखपुर में, अब बन रहा है कहाँ पे, हुबली, हुबली कर्नाटक। युक्ति पोर्टल है HRD मिनिस्ट्री का, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये 2020 ये मनाया गया है कब, ये मनाया गया है 12 मई को। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का वो होता है जन्म दिवस। ठीक है। और इसका जो थीम था वो था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे ब्रेटली, ब्रेटली। और अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत लड़ाकू विमान पायलट बनी थी, ठीक है, जिनका नाम है मैडलिन स्वीगल, मैडलिन स्वीगल। अब बताने हैं आपको क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि कर्म भूमि पोर्टल ये किस राज्य ने लॉन्च किया था, कर्म भूमि, और किस लिए था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना किस राज्य की योजना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इन्होंने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया, तो ये कितनेवां स्थापना दिवस था इनका, ये आपको मुझे बताना है। सो बस यही था आज का हमारा
सेशन। मिलते हैं कल 25 तारीख की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।